अंधेरी रात का सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान की हवाएं चीख रही थीं। काफिले वाले अपनी जानें बचाने के लिए छुप रहे थे, क्योंकि सहरा का सबसे खौफनाक और बेरहम डाकू फजील अपने घोड़े पर सवार आ रहा था। वह शख्स जिसके नाम से माएं बच्चों को डराती थीं, जिसके दिल में रहम नाम की कोई जगह नहीं थी और जिसके खंजर ने कभी माफी नहीं सीखी थी। आज रात फजील एक घर की दीवार फाहल रहा था। उसका इरादा सिर्फ लूट मार नहीं, बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील था। वह छत पर पहुंचा, खंजर दांतों में दबाया और जैसे ही नीचे उतरने लगा, उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी रोने वाले की नहीं थी, न ही किसी फरियादी की थी। नीचे कमरे में एक छोटा बच्चा इमरान चराग की रोशनी में कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। उसकी मासूम आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई सीधे फजील के कानों से टकराई। क्या ईमान वालों के लिए अभी वह वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से पिघल जाए? यह अल्फाज नहीं थे, यह बिजली के कड़क थे जो फजील के सीने पर गिरे। वह वहीं दीवार पर मंजरद हो गया। वह शख्स जिसने सैकड़ों घर उजाड़े थे, आज एक छोटे से बच्चे इमरान के अल्फाज के सामने बेबस हो गया। उसके हाथ लड़जने लगे, खंजर गिर गया और आंखों से आंसुओं का वह सैलाब जारी हुआ जो बरसों के गुनाहों को धोने के लिए काफी था। वह दीवार से नीचे उतरा, लेकिन घर के अंदर जाने के लिए नहीं, बल्कि तौबा के लिए। वह भागता हुआ एक वीरान खंडर में जा छिपा। वहां उसने सुना कि कुछ मुसाफिर आपस में बात कर रहे हैं। एक मुसाफिर ने कहा, अभी कुछ मत करो, सुना है आगे फजील डाकू रास्ता रोककर खड़ा है। फजील के सीने में एक टेस उठी। वह रोकर चिल्लाया, ए लोगो, खुश हो जाओ, फजील अब मर चुका है। वह तौबा करके अपने रब की तरफ लौट गया है। इस दौरान वहां मौजूद आलिम डॉक्टर अरसलान ने देखा कि फजील अपने गुनाहों की भारी चोट से लड़ंज रहा है और दिल में नादामत और तौबा की आग भड़क रही है। डॉक्टर अरसलान ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इस सख्त दिल को हिदायत दे। वह शख्स जो कल तक जमीन का बोझ था, उस एक रात के बाद फजील बन अय्याज बन गया। तारीख़ इस्लाम का वह अजीम वली और आबिद जिसके तकवा की मिसालें आज भी दी जाती हैं। उसने दिखाया कि अल्लाह का एक अल्फाज, चाहे एक छोटे बच्चे इमरान की मासूम आवाज में ही क्यों न हो, पत्थर से सख्त दिल को भी मोम कर सकता है।